ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। अमृत साधना, अमृत की साधना। अमृत अर्थात हमारी आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का अनुसंधान करना, इनको खोजना, जानना, समझना, जीवन में इनकी मौजूदगी को, इनकी सत्ता को, इनके अस्तित्व को हमारे जीवन में इनके महत्व को हमारी आत्मा के साथ परमात्मा का और परमात्मा के साथ हमारी आत्मा का जो संबंध है, उसको, ताल्लुक को जानने, समझने और पाने की साधना का नाम अमृत साधना। वेदों का उद्देश्य, ऋषियों का संदेश, अमृत की साधना का संदेश है कि हम अमृत को प्राप्त करें। अमृत क्या है? आत्मा परमात्मा को जानना, समझना, यही अमृत। और वेदानुसार इनकी खोज हो क्योंकि जो पदार्थ का यथार्थ स्वरूप है, उसका बोध तो वेद से, वेदानुसार ऋषियों के लिखे गए हमें प्राप्त उन ग्रंथों से ही हो सकता है जिनमें जिनमें इस अमृत का, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताया हो। सो आइए, जड़ों में जो अमृत छिपा हुआ है, मृतों में जो अमृत छिपा हुआ है, मृत में, मरण धर्मा वस्तुओं में, परिवर्तनशील वस्तुओं में जो अमृत छिपा है, उस अमृत की हम खोज करें। शरीर में छिपे आत्मा की खोज करें, ब्रह्मांड में छिपे परमात्मा की खोज करें। कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें स्थिर होकर ध्यान पूर्वक आप अपने अमृत की खोज कर सकें। कोई भी आलथी पालथी, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन,
जो भी अनुकूल हो उसमें बैठ जाएं। आसन लगाकर, आसन में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, परंतु सहज रखें। उसमें अकड़न न हो कि सारा ध्यान आपका रीढ़ के ऊपर और सीधे रहने पर ही चला जाए। ऐसा न हो, सहजता ले आए। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। फिर कंधों से हाथों को, कलाइयों को, भुजाओं को, हथेलियों को, उंगलियों को, सबको सहज कर दें। सहजता का अर्थ ढीला हो जाना नहीं है। सहजता का अर्थ है सहज रूप से सजग रहना, सहज रूप से सीधा और सावधान रहना, काम के प्रति जागरूक रहना और उसमें स्वयं को लगाए रखना। तो कमर, पीठ और गर्दन को सीधे और सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को मूंदते हुए, फिर पूरी देह को मन के द्वारा अनुभव करें। मन से पूरे शरीर को महसूस करें। मन से पूरे शरीर को महसूस करें। लंबे गहरे लयबद्ध श्वास लें और छोड़ें। धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। थोड़ा रोकें, फिर छोड़ें, थोड़ा रोकें, फिर लें। प्रारंभ करें। श्वास में डूब जाएं, मतलब श्वास को, आती जाती श्वास को अनुभव करें। श्वास को लेते हुए पूरी देह को श्वास के साथ अनुभव करें। श्वास के साथ मतलब अपने प्राण के साथ अपने मन को जोड़ दें, ताकि बीच में कोई विचार न आए और किसी भी प्रकार के किसी कूड़े करकट को उठाकर बीच में न ले आए। विचार के साथ में सुगंध और दुर्गंध, विचार के साथ में अनुकूल और प्रतिकूल, विचार के अंदर मित्र और शत्रु, विचार के अंदर विषयों की भावना और भगवान की भावना चली आती है। तो विचारों को अभी तो रोक ही दें बिल्कुल। विचार करे ही नहीं। विचार जिस मन से होता है, क्योंकि मन के विकार में विचार छिपा है। मन विकृत होता है मन के विषयांतर में जाने से। तो मन को विषयांतर में न जाने दे, मन को प्राण के साथ जोड़ दे। बाहर से श्वास भीतर ले रहे हैं, उसे मन से अनुभव करें। भीतर कहाँ तक जा रही है, नथुनों से नाभि तक, उसे अनुभव करें।
फिर नाभि से वायु, नाभि से प्रश्वास, छाती से होकर, नथुनों से होकर बाहर निकल रही है, उसे मन से अनुभव करें। और इस श्वास के लेने और छोड़ने से जो पूरे देह के अंदर एक सुखद एहसास हो रहा है, उसको सराबोर होकर पूरी देह के अंदर मन को फैलाकर, अर्थात मन को पूरे शरीर की त्वक इंद्रिय से जोड़कर, मन फैलता सिकुड़ता नहीं, पर मन जिस जिस इंद्रिय से जुड़ता है, वो इंद्रिय जहां जहां फैली हुई है, वहां वहां की सारी सूचना उस इंद्रिय से मन को मिल जाती। इंद्रिय में और मन में ये विशेष खूबी है। तो त्वक इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय हमारी देह में सर्वत्र फैली हुई है। त्वचा की हर परत में त्वक इंद्रिय की शक्ति काम करती है। तो जिस परत में भी जो हरकत हो रही है, उस हरकत को त्वक इंद्रिय के जरिए मन पालेगा और उससे उस तरंग को, उस वहां की अनुभूति को चित्त में भेजेगा और चित्त में उसकी उठी वृत्ति बुद्धि के द्वारा जानने में आएगी, अनुभव में आएगी, और उस अनुभव को आत्मा पाकर ये समझ पाएगा कि ये अनुभव मैं कर रहा हूं। मेरे अतिरिक्त इस देह में ये अनुभव और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सारा शरीर तो जड़ है, मृत है। जो मृत है वो कैसे अनुभव कर सकता है? अनुभव वही कर सकता है जो चेतन हो। तो देह में जब अनुभूतियां करेंगे तो उन अनुभूतियों को करने वाले की ओर ध्यान जाएगा, परंतु कब? जब मन बाकी सब विचारों से खाली होगा, चित्त बिल्कुल शांत होगा, जिसे अनुभव कर रहे हो उसकी अनुभूति आत्मा को कराएगा। उसके दरमियान बीच में कोई विचार इधर उधर से नहीं आएगा। जितनी एकाग्रता अधिक होगी, उतनी ही अपनी अनुभूति गहरी होगी। अब 5 मिनट आप इसको करें, मैं मौन होता हूं। श्वास को धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, उसे अनुभव करें। उसके साथ मन को लगाए रखें। मन बहुत तीव्र गति से काम करता है, वो श्वास को भी साध लेगा और वो त्वक इंद्रिय से जुड़कर पूरी देह की अनुभूति भी, अंदर तक की चमड़ी से लेकर अस्थि तक, पूरी देह में जो भी कुछ है उस सब तक मन की क्षमता है जाने की। मन ऐसा दिव्य है देह के भीतर। तो अब प्रारंभ करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, थोड़ा रोकें और पूरी देह को अनुभव करते जाएं। और उस अनुभव को करते हुए इस बात को समझें कि अनुभव करने वाला अमृत है। अनुभव वही करता है जो मृत ना हो, जो मरा हुआ ना हो, जो परिणामी ना हो, परिवर्तनशील ना हो, जन्मा हुआ ना हो, जो अजन्मा हो, जो अमृत हो। और अजन्मा देह में आत्मा है, और जन्मा संसार में, इस धरती पर
इस जीवन को धारण करने वाला ही पुरुष है। पुरुष जो पुरी में रहता है, जिसने पुरी को धारण किया है, वो जन्म वाला है। हम जन्म वाले हैं, शरीर वाले हैं, इसलिए जन्म हुआ है हमारा। आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा तो अमर है। तो अनुभूति तो अमृत ही करता है, जो मरा हुआ ना हो, जो जीवित हो। यहाँ मरने का अर्थ देह को छोड़ना नहीं है। यहाँ मरने का अर्थ है कि शरीर नश्वर है, नश्वर अनुभूति नहीं करता। अनश्वर आत्मा है, आत्मा अनुभव करता है। तो आत्मा ही अमृत है और वो इस देह में छिपा है। उस देह में उस आत्मा को खोजना है जो हम है। कीजिए प्रारंभ। ओ
ओ। अब इसके साथ साथ भगवान के ओम नाम का मानस जब प्रारंभ करें, श्वास प्रश्वास को तो सहज कर दे, उनको सहज रूप से आने और जाने दे, और भीतर नाभि से ब्रह्मरंध्र तक ओमकार का मानसिक जप प्रारंभ करें। उस जप के साथ साथ चिंतन करें अस्तो मां सद्गमय पर। आज के ध्यान में चिंतन का ये सूत्र है आपके पास। असत से सत की ओर जाना है हमें। असत क्या है? जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो उस रूप में है नहीं, उसका असली रूप और कुछ है, लेकिन दिख वो कोई और रूप में रहा है, यही असत है। जो संसार की वस्तुएं हैं, ये शरीर हैं और ये जगत है, ये दोनों ही असत है, इनका ये सत्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये एक स्वरूप में नहीं रहते। कल जो वस्त्र लेकर आए थे उसका जो कलर कल था, साल 6 महीने में वो कलर उड़ जाता है, अब वो नहीं है। कल जो मकान बनाया था, आगे 50-60 साल में वो बदल जाता है। कल जो बच्चा पैदा हुआ था वो हर दिन बदलता है, हर महीने में उसकी आकृति और उसका भार बदलता है, हर साल उसकी आकृति बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो 2 किलो 2.5 किलो से 50 किलो और 80 किलो और 100 किलो तक पहुंच जाता है। वो आधे फुट 1 फुट से 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट 7 फुट तक पहुंच जाता है। इनमें से कौन सी उसकी अवस्था को सत्य कहोगे? ये सत्य नहीं, ये परिणाम है, परिवर्तनता है, परिवर्तनशीलता है। सत्य तो प्रकृति के परमाणु है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, वो बदलते नहीं। वो उनका जो अपना स्वभाव है वो एक दूसरे के साथ में मिल मिलकर नाना रूपों को उत्पन्न करते हुए भी मूल रूप में अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। वो इनका स्वभाव सत्य है। सत्व गुण का स्वभाव सत्य है। सत्व गुण का स्वभाव जो सात्विकता है वो सत्य है। रजोगुण का स्वभाव जो तामसिकता है वो सत्य है, चंचलता है वो सत्य है, और तमोगुण का स्वभाव जो अवरोध पैदा करना है, स्तुति है, वो सत्य है। लेकिन इन तीनों के आपसे एक दूसरे से मिलकर जो नाना रूप में इस जगत का निर्माण करना है, वो जगत जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो उस रूप में है नहीं। तो असतो मां सद्गमय, ज्ञान प्राप्त ऐसे करना है कि संसार में जिस दृष्टि पर जिस वस्तु पर नजर जाए उस पर विचार करो कि ये वस्तु क्या इसी रूप में हमेशा रहेगी? क्या ये रूप इसका सत्य है? यही इस वस्तु का रूप है? तो पाएंगे उत्तर मिलेगा। वो वस्तु अपने परिवर्तन से आपको अपने स्वरूप का बोध कराएगी कि वो वस्तु कैसी है। वो जड़ है, उसके तो मुंह नहीं है, लेकिन वो अपने परिवर्तन से आपको
ये उत्तर दे देगी कि उसका क्या स्वरूप है। मिट्टी का क्या स्वरूप है, मटके का क्या स्वरूप है, कपालियों का, ठीकरियों का, चूर्ण का क्या स्वरूप है, वो सीधा दिख रहा है कि उनका स्वरूप परिवर्तन है। परिवर्तन जिसको कोई रोक नहीं सकता, परिवर्तन को भगवान भी नहीं रोक सकते। पदार्थ के स्वरूप को, पदार्थ के स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। जो उसकी निजता है वो तो रहेगी। अग्नि की उष्णता को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। जगत की नश्वरता को, परिवर्तनशीलता को जगत से अलग नहीं किया जा सकता। वो तो जगती के कण कण में, रेशे रेशे में रमी हुई है। हर परमाणु में वो रमी हुई है नश्वरता, परिवर्तनशीलता, जड़ता। तो पूरे शरीर पर जब हम विचार करें तो पाएंगे ये शरीर परिवर्तनशील है। प्रकृति सब परिवर्तनशील है। प्रकृति में कहीं पर भी ठहराव, प्रकृति से बनी सृष्टि में कहीं पर भी स्थिरता नहीं है। सब बदल रहा है। कल को एक फूल खिला था, कली से पुष्प बना था, आज मुरझा गया और कल अपनी टहनी से जमीन पर गिरकर सूख गया, पीला पड़कर सूख गया और सूख करके खाक हो गया। जहां से आया था वहीं चल पड़ा। कल को एक कोपल पत्ता बनी थी और पत्ता बनकर, फिर वो पत्ता बनकर पीली पड़ गई, पत्ता सूख गया और टहनी से गिर गया, और वो भी धीरे धीरे मिट्टी के साथ में गलकर मिट्टी हो गया, खाद हो गया। भगवान बहुत उदाहरण दे रहे हैं। मटका कुम्हार ने बनाया, खूब ठोका पींधा, रंग चढ़ाया और अग्नि में उसको पकाया, और वो लोगों की प्यास बुझाने में काम आया। लेकिन एक दिन क्या पाया कि मटका मिट्टी होने के लिए फिर भाग रहा है, क्योंकि वो मिट्टी से आया है तो उसे मिट्टी ही होना है। जब तक वो मिट्टी नहीं होगा तब तक उसको राहत, चैन नहीं मिलेगी। वो रुकेगा नहीं, वो अपने अस्तित्व में जाकर ही विश्राम करेगा। तो मिट्टी ने ही मटके का आकार लिया था। ये मटका मिट्टी का ही एक रूप है, और मिट्टी का जो असली रूप मिट्टी बना है, जब तक वहां तक वो मटका नहीं जाता तब तक उसको चैन नहीं। वो रात दिन दौड़ रहा है मिट्टी होने के लिए, और एक दिन आता है कि मटका मिट्टी हो जाता है, ठीकरियां हो जाती, चूर्ण में बदल जाता है, चूर्ण से वापस मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। जो संसार से आया है, जो पंचभूतों से आया है, वो पंचभूत होने के लिए दौड़ रहा है। जो पत्थर बना है वो धीरे 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 गल गल कर हवा में उसके परमाणु मिल मिलकर वो वापस अपने कारणों में जा रहा है, वापस अपने कारण में जा रहा है। वैसे ही ये मनुष्य का जो देह है, ये देह सत्य नहीं, इसकी सुंदरता सत्य नहीं, इसका बल, इसकी शक्तियां सत्य नहीं। सब परिवर्तनशील है, सब बदल रही है, बदलती जा रही, बदलती जाएंगी। सत्य कुछ और है, तो जो जैसा है उसको वैसा मानना सत्य है। तो जैसे मटका मिट्टी की ओर दौड़ लगा रहा है,
ठीक उसी प्रकार ये पंचभूतों से बनी देह पंचभूतों की ओर दौड़ लगा रही। देह नाम इस शरीर के भीतर के हर अंग का है। शरीर के सारे पुर्जों से, सारी कोशिकाओं से देह बनती। जितनी भी देह में इकाइयां हैं, उन सब के समूह का नाम देह है। तो देह में जो बदलाव आ रहा है वो देह के अंदर के हर आधार में आ रहा है। भवन का बदलाव उसकी नींव में भी आ रहा है। भवन में जो भी कंकर हैं, पत्थर हैं, ईंट हैं, बजरी हैं, सीमेंट है, रोड़ी है, लोहा है, सब बदल रहे हैं। और बदलते बदलते एक दिन भवन घुटनों पर और घुटनों से धराशायी होकर, टूट कर, बिखर कर जमीन में जमीन हो जाता है। तो शरीर का भी यही हाल है। ये भी मिट्टी होने की ओर, पंचभूतों में मिलने की ओर, शमशान की ओर जा रहा है। ये शरीर का सत्य दर्शन है। तो इस असत्य में सत्य क्या है, उस सत्य को खोजना है। जो इस असत्य को जान रहा है वही सत्य है। जो बदलता है वो मृत है, और जो बदलने वालों में नहीं बदलता वो अमृत है। तो असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चले। जगत, जगत की वस्तुएं सब परिणामी है। माँ भी परिणामी, पिता भी परिणामी, पति भी परिणामी, पत्नी भी परिणामी, बच्चे भी परिणामी, ये पशु, ये पक्षी, ये कृमि कीट पतंग, ये खिलते गुलाब, ये सांझ को अस्ताचल को जाता सूरज, ये अपनी चांदनी से सबको शीतल करने वाला चांद, ये सब नश्वर है। ये जिस रूप में आज हैं ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान व्यास ने अविद्या की बात बताते हुए कहा, जो लोग इस पृथ्वी को स्थिर समझते हैं वो भूल में, ये अविद्या है। पूरी पृथ्वी स्थिर नहीं है, चलायमान परिवर्तनशील है। पृथ्वी ही नहीं घूम रही, पृथ्वी का कण कण घूम रहा है। और ये घूम ही नहीं रही, निरंतर बदल रही। तो पृथ्वी से बनी हर वस्तु बदल रही है। सब काल के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ, एक है जो इसके पार बैठा है। शरीर में आत्मा और विश्व में परमात्मा। ये चेतन एक ऐसा है कि जो अमृत है। काल का भोजन पृथ्वी बनेगी, सूरज बनेगा, चांद बनेगी, धरती आकाश सब कुछ बनेगा इनके बीच का। पर वो जो इस मृत में अमृत जो आत्मा है, मृत में अमृत जो परमात्मा है, वो इसका हिस्सा नहीं, वो इसका भाग नहीं। वो अमृत है और अमृत ही रहेगा। तो इस पर विचार करो। देह पर विचार करो, मन पर विचार करो, अंतकरण पर विचार करो, जगत पर, जगत की वस्तुओं पर, संबंधों पर, शरीरों पर, इन पर विचार करो कि सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है। इनमें कुछ भी सत्य नहीं। जो सत्य है
वो इन असत्यों को जान रहा है और वो मेरा आत्मा में हो। इस पर विचार करो। मैं मौन होता हूं। अगले 5 मिनट इस पर चिंतन कीजिए। ओ कीजिए।
ओ। ओ। अब इस चिंतन को आत्मसात करें, इस पर सोचें, विचार करें और इसे अनुभव करते हुए समझें। जिस प्रभु का मानसिक ओम नाम का जप कर रहे थे, उनका धन्यवाद करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से धीरे धीरे बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर अपनी जागरूकता को ले आए। दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर नेत्र खोलते हुए भीतर से बाहर से नेत्र खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। और